हो जाए पहले बाजी, सेल्फी हो जाएगी तो बाजी समझ लो फिर सब कुछ बढ़िया। हाँ बाजी आपका भी हो, क्या नाम भाई आपका? रवि दत्त चौहान। हाँ जी रवि दत्त चौहान। रवि दत्त चौहान साहब, तो आप सोलन में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं आज विजिट पे है। हाँ विजिट पे आया सर, घूमने पे। कहाँ से? रेणुका जी। हाँ रेणुका जी। रेणुका जी। रेणुका जी। रेणुका जी हिमाचल से है ना? रेणुका जी से। अरे हमें समझ ही में नहीं आ रहा था, रेणुका जी से ना। तो और क्या हो रहा है? मेरा भाई ने दिल्ली चले जाना। भाई जी ने क्या चलना? दिल्ली चले जाना। हाँ तो दिल्ली चले जाना। अच्छे रह लिया भाई। भाई जी अच्छे ले ले जरा। क्या बात है, कहाँ से हैं आप? सोलन से। सोलन से। तो इस बार क्या हो रहा है यहाँ हिमाचल में? इस बारी कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है? हाँ जी बीजेपी 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 दोबारा रिपीट बीजेपी जी बीजेपी बीजेपी दोबारा से भाजपा। बीजेपी दोबारा से भाजपा। दोबारा से भाजपा। इस बार रिवाज बदलेंगे। हाँ जी रिवाज बदलेंगे। क्या होगा? भाजपा भाजपा आएगी भाजपा भाजपा आएगी। अच्छा आपका क्या हिसाब था? कांग्रेस भाई। कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस 100%। 100%? कैसे पता चला 100%? बस इस बार यहाँ हिमाचल में ऐसा होता है कि 5 साल। हिमाचल में होता 5 साल में बदल देते हैं। तो इस बार आपने कहा कि इस बार कांग्रेस। आपका बाबूजी आप कहाँ से? हम तो नेपाल के। नेपाल से? तो आपका वोट थोड़ी ना यहाँ पे है वोट बैठो। वोट तो है इनका वोट है? अच्छा इतने साल से हो गए तो वोट हो गया। तो क्या होगा इस बार? आप अब है तो कांग्रेस ही बोल रहे सब लोग। कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे अब कांग्रेस ही बोल रहे। बताओ बताओ। अरे बताओ यार क्या है, बोलो यार क्या हुआ? हाँ बताओ क्या? बताने में क्या हुआ? कांग्रेस आ रही है। बोलो यार। बीजेपी है। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। और उधर कहाँ पे? यहाँ क्या है भाई साहब? बीजेपी ओनली बीजेपी है। अरे गजब है बीजेपी जी। कांग्रेस छोड़ो बजे बजे, पहले सेल्फी ले लो यार, काम वाम होता रहेगा बाद में। अरे है, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य कहाँ के रहने वाले हो? सोलन के। सोलन के। वाह बाजी चलो बस पता करते रहते हैं। और जनाब कहाँ से? किधर से? हम तो नेपाल से। नेपाल से? रहते इधर ही है। रहते इधर ही है। और वोट किधर देते हैं? वोट पर तो हम देते नहीं कभी। वोट देते ही नहीं? नाराज है? नाराज है? नहीं नहीं, मेरे वोट कार्ड बने नहीं। अच्छा वोट कार्ड बना नहीं है? हैं? क्या ले? उधार लिया क्या? क्या ले क्या? वो बट रहा है क्या ले? कहाँ से? आप कहाँ से? हम सोलन से। सोलन से। क्या नाम आपका? प्राइवेट बस ऑपरेटर होगी। हैं? क्या है? नीलाद्री शर्मा प्राइवेट बस ऑपरेटर होगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर? अच्छा अरे बाप रे, बस अपनी भी है? आगे अपनी है। हाँ तब तो बड़े आदमी है। वही मैं कह रहा था कि इनसे लो कह रहे हैं। बड़े आदमी की पहचान। और आप इनसे भी बड़े होंगे, जो बड़ा आदमी का इनसे लो। आदमी है, रेडी वाला हूँ मैं। हैं? मैं रेडी लगाता हूँ यहाँ। रेडी लगाते हैं? कुछ अच्छे लग रहा है। चुनाव लड़ेंगे आप लग रहा है। क्या काम करते हैं आप? मेरा रेडी का काम, फ्रूट का काम करता हूँ, मेरा और काम कोई नहीं। कोई काम नहीं है? अच्छा तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में? हिमाचल में जो बीजेपी आएगी। और बड़े आदमी? कोई आ रही है जी इस बार। हैं? बीजेपी आ रही है जी। और मजदूर आदमी? हम बीजेपी आ रही है हमारे। बीजेपी आ रही है? कहाँ के? यही सोलन के रहने वाले? सिरमौर के। सिरमौर के? अच्छा ओह नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। आओ बाजी आ जाओ, चलते हैं। बड़ा बोझ लाते हुए भाई साहब। कहाँ जाना है? शिमला जा रहे हैं? वहीं रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं? तो दिल्ली शिमला से आगे 10 किलोमीटर। अच्छा दिल्ली। अच्छा वहाँ रहते हैं। तो क्या हो रहा है इस बार वहाँ पे हिमाचल में? सर लगता है कि बीजेपी रिपीट हो जाएगी। बीजेपी रिपीट हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? सर काम बहुत किए। काम बहुत किए हैं? हाँ अजय आइए। और किधर जा रही हैं आप? इधर ही। तो आपका वोट है? नहीं। वोट नहीं है? अच्छा क्या कर रही हैं आप? क्या करती हैं? कुछ नहीं, स्कूल में हूँ। स्कूल में? किस स्टैंडर्ड में? +1 में हूँ। +1 में। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? फिजल। गॉड ब्लेस यू जी। आइए बाजी, वो मार्केट है बाजी उधर। हाँ जी बहुत घना मार्केट है। अंदर क्या है? मार्केट है। कैसा है? मेन मार्केट है ये? हाँ मेन मार्केट है? हाँ सबसे पुराना मार्केट है ये कैसा है? घना है? घना मार्केट है। अच्छा मतलब भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है। घना मतलब भीड़ ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ भी घना ही बोलते हैं। और क्या? हमारे यहाँ भी घना ही बोलते हैं। घना ही बोलते हैं।
आप भी घना ही बोले है ना। नमस्ते नमस्ते, आइए। क्या लोगे? लेंगे क्या, देने आए हैं। हाँ, क्या दोगे? वाह क्या बात है। क्या नाम है आपका? रमेश चौरासिया। हैं? रमेश चौरासिया। रमेश चौरासिया। चौरसिया। तो चौरसिया साहब पान में चूना और कत्था लगा के रख लिया है। हाँ, तैयार करके रख दिए। हैं? तैयार करके रख दिए। चूना कत्था लगा के तैयार कर दिए। तैयार कर दिए। तैयार कर दिए। लाली आ गई। है जी। लाली आ गई। अये है, अब क्या करना है, इंतजार किस बात का है? अब ग्राहक का इंतजार है। अये है, पाजी बस यही है चुनाव कुल मिला के। तैयारी करके रख दी है, अब बस इंतजार हो रहा है कि वोटर कब आएगा। और इसमें तो बाजी जम जम के लो, जितना फ्री में हो सकता सब कुछ लो। सब कुछ ले लो। है जी? सब कुछ ले लो। हाँ तो तैयार करके रख लिया है। तैयार करके रख दिया। लाली। नमस्ते जी, नमस्ते न्यूज 18 जी, नमस्ते। मुबारक हो। मुबारक हो, मैं आया, बस अभी आया हूँ। वेलकम टू अवर सिटी। हाँ थैंक यू सो मच। सोलन आना हुआ मेरा, तो किधर से आ गई बाजार करने आई थी। तो इस बार क्या होगा यहाँ पे? वो कहना बड़ा मुश्किल है जी। है ना, पता हुआ चुनाव, मुश्किल चुनाव है इस बार। देखो आप लोग भी चतन हो गए अब। चैतन्य हो गए। बताते नहीं कुछ। हाँ, बताते नहीं है। बोलते कुछ है, करते कुछ है नहीं। हैं? बताते हैं क्या बताते हैं? मोदी जी के साथ भारतीय जनता कौन पार्टी बताते हैं? पब्लिक बताती है, हम लोग बता रहे हैं। आप ही बता रहे हैं? यस, क्या बता रहे हैं? थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी तैयार करके रखो। तैयार है। लाली आ गई है। लाली आ गई है। पानों में। हाँ, खा के पान बनारस वाला खुल जाए बंद गल का ताला। अच्छा, होए होए पाजी, तैयारी हो गई जी। नमस्ते, आपके बड़े थैंक यू सो मच सर। डेली प्रोग्राम देखते हैं, डेली प्रोग्राम देखते थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं ना। हाँ भैया, तो जो मुस्कुराहट है वो क्या कहती है? शायद तो 12 में बताएगी। तय कर लो, दोनों में से कौन बोलेगा? हम तो पंजाब से हैं बंधु। पंजाब से? मैं समझ गया था ज्यादा मुस्कुराए पंजाब से। जो कम मुस्कुराए वो समझो कहाँ से? हिमाचल से। शो आपका प्रॉपर देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम था आप रुक गए थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो कहाँ जा रहे हैं? अब घर जा रहे हैं सर। घर जा रहे हैं, काम वाम हो गया? हाँ जी, हाँ जी। क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही ब्लॉक से। अपने लोकल ही है यहाँ। लोकल ही हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्या होगा इस बार? अब देखते हैं, 12 तारीख को बताते हैं फिर। बाजी बड़ा मामला जो है ना, सब आदमी 12 तारीख को ही बोलने को कह रहे हैं। 12 से पहले सबको पता है, डिसाइडेड है। डिसाइडेड है? डिसाइडेड है। क्या? सरकार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हाँ जी। कान में फूक के चले गए कांग्रेस। बाजी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या होना। कोई कह रहा है ये, वो कह रहा है वो। आप जानो बाजी। ओहो, पाजी जनता के सवाल और मुख्यमंत्री का साथ पाजी मिल गया। और मुझे मालूम है चुनाव का समय है, बहुत भागम भाग है, बड़ा कीमती समय है, लेकिन पाजी मुख्यमंत्री का टाइम मिल गया है मुझे। तो मैं आपके सवाल जो आपके हैं, इतने दिन से घूम रहे थे, वो मैंने रख दूंगा। लेकिन एक बात तो मैं कहना पड़ूंगा, 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना, उस समय स्कूल में जब पढ़ते थे, हम्बल, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द है हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही। राजमिस्त्री हैं आज भी आपके भाई? हाँ, अभी भी राजमिस्त्री हैं। और घर पे आज भी बाकी लोग जो है, कोई राजनीति में नहीं? नहीं, कोई नहीं राजनीति में। कोई राजनीति में। भाई आज भी राजमिस्त्री का काम करते हैं? आज भी करते हैं काम। एक आपके नारा दिया, वो कह रहे हैं आपका ही निकला मुंह से कि रिवाज बदलेंगे। क्यों? तो हिमाचल में कहते हैं कि हर 5 साल में आप सरकार बदल देते हैं यहाँ पे। तो इस बार आपने कहा कि रिवाज बदलेंगे, ये रिवाज बदल देंगे। तो ऐसा कौन सा स्कीम है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी घुट्टी है जो आप जनता को पिलाने जा रहे हैं कि आप रिवाज बदल देंगे? देखिए, कई बार संयोग होता है और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रीच के मैदान में कार्यक्रम, तो सहज रूप से मुझसे निकल गया ये शब्द कि जो हिमाचल प्रदेश में एक जो रिवाज बना कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बार हम इस रिवाज को बदलेंगे। और लोगों ने इसी एक चीज को पकड़ लिया और आज हर आदमी की जुबान पर रिवाज बदलने की बात है। और आम आदमी पार्टी आ गई इस बार तो यहाँ पे भी। आम आदमी पार्टी तो आई और आने के साथ चले भी गई वो। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा था हंसते हंसते, मैंने कहा ये मैदान नहीं है, ना ये दिल्ली है, ना ये पंजाब है, ये पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी। तो फूल गई सांस और चले गए वापस, कुछ नहीं आए उनके यहाँ। मुझे जब मैंने उसका जिक्र किया तो मुझे एक चीज याद आ गई, और बड़ी जिक्र है रेवड़ियों का चुनाव में। तो आपने 125 यूनिट बिजली, पानी फ्री, आधा आधा वो जो योजना है कि 5 लाख से ज्यादा हिमगिरी महिलाओं को, आधा बस का किराया, 5 लाख के करीबन आपने कहा कि वो हिमगिरी योजना जो ये इतर है योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है उसके अलावा, तो ये सब, तो ये रेवड़ी नहीं है। नहीं देखिए, राहत देना अलग बात है, लेकिन सब मुफ्त में देना, ये भी मुफ्त वो भी मुफ्त, ऐसा भी सब कुछ मुफ्त, वो बात वो रेवड़ी बांटने वाली। हमने महिलाओं को आधा किराया किया है, राहत दी है। तो आम आदमी पार्टी ने भी तो यही कहा कि हमने 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दिया। देखिए अंतर है उसमें, और हमने आधा किराया नहीं दिया लिया और आधा किराया ले रहे हैं, और वो एक राहत के रूप में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हर आदमी, कांग्रेस ने भी बात कही है, आम आदमी पार्टी ने भी अपने, मैंने देखा पोस्टर्स में, बैनर्स में लगा हुआ है। इसे कैसे निपटेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम्स को? देखिए ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को बिल्कुल कर्मचारियों के बीच में इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश हमारे ऑपोजिशन के माध्यम से हो रही है ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सके। लेकिन सीधा सा प्रश्न इसमें पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से, ये लागू कब हुई थी? लागू तब हुई थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2003, और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जहां ओल्ड पेंशन ओपीएस जो है वो उसको समाप्त, ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त कर दी, और न्यू पेंशन स्कीम जो है वो नेशनल की के अंदर जो पहली जो है शुरुआत की। हाँ, तो उसके लिए दोषी हम कैसे हुए? और उसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार उस वक्त कर देते ना, ओपीएस लागू दोबारा कर देते, वही वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने लागू किया दोबारा करते। लेकिन आज 20 वर्ष के बाद इस प्रकार से इस मुद्दे को लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ना यहां सत्ता में है ना दिल्ली में सत्ता में है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, आने वाले समय में चुनाव का परिणाम होगा, ना वहां होंगे ना यहां होंगे। लेकिन आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे कुछ आप बोलेंगे नहीं? हम इतना बोल रहे हैं कि हम कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसका समाधान निश्चित रूप से जो भी निकलेगा वो हम ही निकालेंगे। इस बार कितना सीट प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए सीट प्रोजेक्ट करना अपना, हम सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है अंदर से, क्या फीलिंग आती है कि नहीं? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बात हमको मानो सहज नहीं है, सरल नहीं है किसी के लिए, ना हमारे लिए ना कांग्रेस के लिए। बहुत जबरदस्त टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर होती है यहाँ, और आपकी बार भी वैसे ही होगी। लेकिन इस बार रिवाज बदलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। सेब है, सीताफल है, केला है, किन्नौर वाला किन्नौर वाला सेब नहीं है? मिलता ही नहीं यहाँ। हाँ जी, आता ही नहीं यहाँ पर तो। किन्नौर वाला सेब ही नहीं आता? आता ही नहीं आता। कहाँ चला जाता है? वो बाहर चला जाता है, बाहर मुल्कों में चला जाता है। बाहर मुल्कों में चला जाता है, बताइए। बस बहुत अच्छा सेब है वो, है ना साहब? नहीं, ये क्या प्लान है जो ये फिल्म बना रहे? ये चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं, आपको कुछ लगता है क्या होगा? ठीक है, वो जो भी कुछ होगा मालिक करेगा, ठीक ही करेगा। मालिक जो करेगा वो ठीक करेगा। अच्छा, मालिक देखता रहता है ऊपर बैठा हुआ? वो देखता है, हर नजर को देखता है, हर आंख को देखता है, हर दिल को देखता है। इंसान को पता भी नहीं होता, दिल को देख लेता है, फैसला कर देता हूँ। फैसला कर। यूट्यूब देखता हूँ आपका। यूट्यूब देखते हैं? अच्छा, मस्त है बोलते हैं। बस बोलते हैं। अच्छा। कहाँ से आना हुआ? गुस्सा नहीं होते कभी यूट्यूब में? मैं तो कोलकाता से। कोलकाता देखिए, आपने बंगाली? हाँ बंगाली। तो
ভালো আছেন? ভালো আছেন না? হ্যাঁ দাদা কি ভালো है पाजी शिमला में भी बंगला हो गया, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर? अरे बस मैं चंडीगढ़ आया हाँ। वो कंडा के लिए, हाँ। फिर मैं सोचा इधर से घूम के कलकत्ता बंगाली आदमी घूमता बहुत है अरे वो तो शौक है। না শখ है तो आप भी तो इधर आए ना। हाँ तो हम तो काम काज করছি আমি তো अरे, हाँ तो काज করছি। हाँ पाजी आ जाओ शिमला। हाँ जी कहाँ प्रधान जी? अरे प्रधान जी हो गए, मतलब ये स्टैंड यूनियन के बड़ा आदमी है ना? हाँ जी सर। हाँ प्रधान जी बताइए क्या है चल रहा है इस बार? इस बार तो मोदी जी चल रहे सर। अच्छा हाँ जी मोदी जी जो काम किया सर, वो देश के लिए, देश के युवा के लिए, हर इंसान के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत ज्यादा। अभी कोरोना काल रहा तो 2 साल हर डिपार्टमेंट को सैलरी मिली, पहली टू पहली मिली, और जितने मतलब इतने लोगों को बचाया कि जितना मतलब इसका हिसाब कोई नहीं है। अच्छा क्या कहा इन्होंने? तो मुमकिन है हर चीज, बिल्कुल मोदी जी का है? मोदी जी का ही देने सब कुछ मुमकिन है। हाँ जी हंस रहे हो? कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश में? झारखंड के सर। झारखंड के हो? तो क्या नाम है? अब्दुल कादिर। और आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। तो अब्दुल कादिर भैया कह रहे मोदी मोदी भी सही है। मोदी भी ठीक है ना? अब्दुल कादिर कह रहे मोदी भी ठीक है। मोदी मोदी सर देश की शान है हमारी। और अब्दुल कादिर हाँ जी जो ये बोल रहे हैं? ना सही है मोदी यहाँ के। प्रधान जी खड़े इसलिए डर के बोल रहे हो? हाँ इसमें डरने वाली बात नहीं डरने वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। जरूरी थोड़ी प्रधान जी जो बात कहें उसमें हाँ पे हाँ मिला दो, जो अपना मन कहे वो मिलाओ। कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। अच्छा कैसे आना हुआ इधर? सर मैं जॉब करता हूँ अच्छा कहाँ? आपके ISMC। अच्छा जी तो क्या होगा इस बार हिमाचल में? सर इस बार 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा जी कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत ठीक है। और बस कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार अर्की। अच्छा वहाँ के रहने वाले हैं। क्या होगा इस बार बीजेपी आ रही है जी। अच्छा हाँ जी बीजेपी भाई बीजेपी आ रही है। तो इन्होंने कह दिया इन्होंने मान लिया। आओ बाजी आओ, धीरे धीरे क्यों चलते भाई, इधर आओ। वाह जी 15 अगस्त 1947 राजा वीरभद्र सिंह जी बाजी। और ये पेड़ तब लगाया गया और जो मैं बैठा हूं वो मौजूदा MLA विक्रमादित्य जी के साथ, राजा वीरभद्र जी के बेटे और प्रतिभा जी के बेटे, और 6 बार के वो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी। तो एक तो बड़ी विरासत है आपके साथ। हाँ जी, बहुत बड़ी विरासत भी है और जिम्मेवारी भी है और बहुत बड़ी लेगेसी है, लोगों की उम्मीदें हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हम बिल्कुल मजबूती के कैसे करेंगे वो तो कह रहे हैं। बीजेपी ने इस बार नारा दे दिया बदलेंगे रिवाज। और मैं देख रहा था कि जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है यानी आपकी मदर भी प्रतिभा जी, उनका एक बयान है कि 25 साल तो कांग्रेस नहीं आने वाली हिमाचल में। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि आजकल का जो ट्रेंड देश में चला हुआ है जी कि वो जीती हुई सरकारों को भी हरा देते हैं। जिस तरीके से जो यू डोंट बिलीव इन इलेक्शन कमीशन? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो हमारी ईडी और CBI है, जो भाजपा की सहेली है, वो इस तरीके से कार्य करती है कि जीत कर भी जो है वो MLAs को दबा कर जो है वो सरकार उलटफेर कर देती है। ये प्रेसिडेंट आज देश के कोने कोने में चला हुआ है, तो हिमाचल भी उससे अनजान नहीं है। हालांकि हिमाचल में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि द वर्कर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी फाइट। और हमको केवल इन्हीं चुनाव में नहीं मगर आने वाले चुनावों के लिए भी पार्टी को मजबूत रखने की आवश्यकता है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब वो ये कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे तो कुछ तो दिमाग में ही है उनके, कुछ दिमाग में ये बात है कि या सिर्फ आप ये कह रहे हैं ED CBI इसके दिमाग में लेके बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो नारा देना था, उन्होंने दे दिया जी। उन्होंने पहले भी अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भी कहा कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। हमने वहां पर भी उनको पटकनी दी, उनके घर में जाकर कांग्रेस पार्टी जीती। एक बड़ी जबरदस्त बातचीत कही जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। जी। अब आप बताइए, जिस राज्य पे इतना कर्ज हो,
आप अगर सरकार में आ गए जी। तो कैसे आप उसको फॉलो करेंगे? 600 करोड़ रुपए कहां से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, क्यों नहीं मैनेज हो सकता है? अगर ये वो लोग कह रहे हैं चुनावी वादा है। अगर ये 50 से 100 करोड़ केवल तंबू लगाने पे खर्च कर सकते हैं। अभी इन्होंने पिछले 1 महीना सरकारी रैलियां करी, जो उन्होंने आज़ादी का महोत्सव मनाया पिछले 1 महीने से, उसमें करीबन 75 करोड़ रुपए का तो बजट इन्होंने केवल रैलियों के लिए रखा हुआ था। तो कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने भी मौका देखा और मौका देख के दांव चल दिया, वो पहुंच गए वहां पे जहां पे लोग स्ट्राइक कर रहे थे। नहीं, प्रियंका जी की बात नहीं है। प्रियंका जी तो हमारी नेत्री हैं, और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के हमारी 10 बड़ी गारंटीज है हिमाचल में, उसका जो नंबर 1 एजेंडा है दैट इज ओपीएस। और हमने इसको विधानसभा के अंदर भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड हमने इसको कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। 2003 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने इसको बंद किया था। हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार 2013 में, यस, वी एग्री टू इट कि 2003 में हम उसके सिग्नेटरी थे उस टाइम, बट उस टाइम सर्कमस्टांसेस अलग थे। आज वो परिस्थितियां बदल चुकी है, और उन कर्मचारियों का ख्याल रखना, उनको भविष्य के लिए उनकी जरूरतों को मीट करना, दैट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको हम कह रहे हैं कि आप रेवड़ी आप भी देने की कोशिश कर रहे हैं और राहत नहीं दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं राहत, बीजेपी कहती है राहत और रेवड़ी में फर्क है, तो इसको तो समझना चाहिए। कह रहे हैं देखिए, भाजपा इसके बारे में ना ही बात करे तो अच्छा रहेगा। उनकी जो किसान सम्मान योजना है, 2-2 हज़ार रुपए हर खाते में डालते हैं, और जब चुनाव आते हैं, पहले आपने देखा यूपी में उन्होंने जो है गैस मुफ्त कर दी, आटा मुफ्त कर दिया। मोदी जी यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आटा मुफ्त कर दिया। तो मोदी जी का तो हम सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति है, वो तो पूरे देश के मालिक है। मगर हिमाचल का प्यार उनको सिर्फ चुनावों में ही जगता है। यहाँ पर आकर मीठी मीठी बातें करते हैं कि मैं यहाँ की सेपू बड़ी खाता हूँ, मैं यहाँ के लिए वो करता हूँ, मगर पैकेज क्या आया हिमाचल के लिए? कोविड काल में क्या पैकेज केंद्र सरकार से आया? चाहे वो आपके बागवान किसान है, आप देखते जितने हमारे सेब बाहुली क्षेत्र है, कितना एजिटेशन हुआ। आपने खुद देखा होगा कि हमारा पूरा सेक्रेटेरिएट को किसानों बागवानों ने घेराव कर दिया। उसमें कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। उनके खुद के मंच थे, क्योंकि उन्होंने जीएसटी जो पेटियां थी हमारी सेब की 5% से बढ़ाकर 18% कर दी। आपकी कीटनाशक पे जो सब्सिडीज थी, खाद पे जो सब्सिडीज थी, वो बंद कर दी। तो हमारे बागवान किसान कहाँ जाएंगे? जब आप अपने बागवानों को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? वही हाल कर्मचारियों का है। ओपीएस ने पूरा विधानसभा का जो है घेराव किया, मुख्यमंत्री जी बाहर निकलने का दम उन्होंने नहीं दिखाया। वो कहते हैं कि मैंने बोर्डिंग्स लगे देखे यहाँ पे, जो लगे हुए थे सामने, कि राम मंदिर एक उपलब्धि है और उसको उन्होंने यहाँ पे किया, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, ऐसा है, जो उपलब्धि दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश 98% जो है वो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, और आपको जानकर खुशी भी कहीं ये हाराकिरी तो नहीं होगा जैसे तमाम राज्यों में हुआ? वो लोग कहते रहे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पे वीरभद्र सिंह सरकार ने 2007 में धर्मांतरण का कानून पारित किया। उस समय किसी भी भाजपा शासित राज्य में ये नहीं था, और उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया और ये कहा कि भाजपा की जो सरकारें नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। तो हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 122वीं पीढ़ी जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। हमारी जो पुश्ते हैं उन्होंने हमेशा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमेशा देव समाज को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया है। और जितने तो लेकिन राम मंदिर का श्रेय तो उनके पास है, वो कहते हैं राम मंदिर का श्रेय मेरे पास है। यहाँ पे 1925 वाले फर्जी हिंदू नहीं चलने वाले। जयराम जी की जो विदाई है वो शुरू हो चुकी है, पूरे प्रदेश में गाना बजना शुरू हो चुका है। बाबुल की दुआ लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। क्या बात है, तो बात है वो कह रहे हैं कि जयराम जयराम करेंगे और जयराम जयराम करके ही मामला सुलझा देंगे ना। हो नहीं रहा है, नहीं होगा, जयराम जयराम नहीं चलेगा। उनके नाम पे वोट ही नहीं पड़ रहे हैं, वो तो खुद ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। तो राम जी नहीं, वो कह रहे हैं ना राम 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 राम, तो जयराम 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 इसी पे वोट पड़ जाएगा। इस पे वोट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे देव भूमि है, यहाँ पे देव संस्कृति चलती है। यहाँ पे जो है हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, हम उनसे ज्यादा हिंदू हम हैं। मेरी 122वीं पुश्ते जो है वो देवी देवताओं के साथ चली हुई है, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हम उतने ही हिंदू है, बल्कि उनसे ज्यादा है। अप्पा जी, ये जो आया है बयान, और ये बयान बड़ा जबरदस्त है कि हम उनसे बड़े हिंदू हैं और उनसे सच्चे हिंदू हैं। आप कह रहे हैं हम उनसे ज्यादा सच्चे हिंदू हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए।
बलि देने का आरोप, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का उद्घाटन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकारों ने बांधा समा। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों में भीषण टक्कर हुई है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी के हाथरस में बीच सड़क पर दौड़ती रोडवेज की बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल और बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बिहार के छपरा में अनाज गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में 3 दुकानों में अचानक जी का सिक्का चलता है या फिर कांग्रेस आती है। ये तो अब जनता के दिल में है। जनता का दिल तो आप तो जनता ही है ना। आप तो चलो अब हमारा जो है वो तो हमारे दिल में ही है। बाहर नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा वो। और पता नहीं। केजरीवाल जी की भी लहर चल रही है। केजरीवाल जी भी आ गए। केजरीवाल जी भी मैदान में थोड़ा सा आए हैं। तो दाल तो पकी रही थी, दाल पकी रही थोड़ी थी। सी हींग भी डाल दी गई है ना। आज मजा आ रहा है गुरु है। क्या हो रहा है इस बार? बीजेपी आएगा या कांग्रेस आएगा, कोई तो आएगा भाई दोनों में। हाँ तो कौन आएगा? मेरे को तो बीजेपी का है। आपके यहाँ तो सर्दी के मौसम में चुनाव होता है। चुनाव तो 12 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। 12 दिन के बाद खत्म हो जाएगा चुनाव। ठंड और बढ़ जाएगी। तो चुनाव में कुछ गर्मी आई कि नहीं आई? अभी तो कल से आएगी गर्मी। अच्छा, कल से गर्मी आ जाएगी चुनाव में। अच्छा, सारे लोग आने लगेंगे इधर। क्या लग रहा है इस बार, कुछ समझ में आ रहा है? कोई ठंडी में तो अभी कुछ नहीं आता, लेकिन अपने अपनी पार्टी को सब लोग अपने अपने पार्टी को सब लोग देंगे। हाँ जी, आए भैया जी, क्या बात है भैया जी। कुछ पता नहीं चल रहा है अभी कुछ नहीं। 29 तारीख के बाद पता चलेगा। कौन तारीख के बाद? 29। कहाँ पे लहर जाती है बाबूजी? कहाँ पे लहर जा रही है? लहर तो बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की लहर तरफ जा रही है। हाँ। और ये बस कहाँ जा रही है? ये बस तो देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये मालूम है आपको जी ये किधर जा रही है? ये जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। रिपीट करेगी बीजेपी। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले? मैं शिमला से ही हूँ। शिमला से? हाँ जी। अच्छा, कह रहे हैं अभी 2-4 दिन के बाद में बहुत कुछ क्लियर खुल जाएगा। खुल जाएगा जी। ये नाराज हैं? ये तो इनसे पूछना पड़ेगा। आप नहीं पूछ सकते? मेरे लिए पूछ दीजिए। आप नाराज हैं? नाराज नहीं है ना? हाँ। कहाँ जा रही हैं? सोलन जा रहे हैं। सोलन? अच्छा, सोलन की रहने वाली हैं। ठीक है, नाराज नहीं है। आप नाराज हैं? नाराज नहीं है ना? नाराज कैसे? हाँ, तो क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार पलटाव है जी। पलटा हुआ है? कांग्रेस 100%। 100% पलटा हुआ है। बहुमत से पलटा हुआ है। जी जी, कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल राइट। हिमाचल का ट्रेंड वही रहेगा। जी जी, नहीं हाँ, बदलेगा। पलटाओ इस बार। पलटा हो जाएगा जी, इस बार फुल पलटाओ। क्या? हाँ? ऐसा कुछ नहीं अरे बाबूजी कह रहे हैं तो कैसे नहीं है? अपनी अपनी सोच है सर। हाँ, अपनी अपनी सोच है वैसे। हाँ, जय श्री राम इस बार यहाँ भी होगा। आपने यूपी में भी शिरकत की, वहाँ भी आपने सरकार जब बन रही थी तब भी वहाँ आप थे। हाँ। इस बार भी आप यहाँ पहुँचे, यहाँ भी ऐसी माहौल अच्छा, बनेगा। जहाँ हम जाते हैं वहीं हो जाता है। जी, जय श्री जब गुरुवार जय श्री राम हो जाता है। जहाँ हम चले जाते हैं वहाँ जय श्री राम हो जाता है। क्या नाम है आपका? सर बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी कहते हैं जहाँ हम चले जाते हैं वहाँ जय श्री राम हो जाता है। क्या क्या काम हो रखा है बताइए? टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग आ जाओ। क्या काम हो रखा है? बीजेपी ने क्या काम किया यहाँ पे? नाराज का हो यार? नाराज नहीं। घर से लड़के आए हो क्या? घर में तो सिंगल ही हूँ। नहीं, घर सिंगल? सिंगल, हम भी सिंगल। ठीक है। तो नाराज का हो? नाराज काम नहीं किया। हर मोदी काम नहीं हुआ। जमीन स्तर पे कोई काम नहीं कर रखा है। ये वर्कर्स है। ये आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं। ये लड़े भी हैं इस माहौल में। तो क्या हुआ? आम आदमी का वर्कर रहे हैं। पार्टी क्या पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी होगी। दूसरे पार्टी को टारगेट करता ही है। कितने काम किए हैं? रोडों में गड्ढे, थोड़ा भ्रमण करो। रोडों में गड्ढे है। यहाँ पे देखो 250 रुपए तेल आपका। हाँ जी, ये राजा वीरभद्र की देन है जो स्मार्ट सिटी है। उन्होंने नींव रखी थी कांग्रेस ने। यस। आने वाली राजा जैसा सीएम ना था ना हो पाएगा कभी। इतनी बात है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पर जो उन्होंने काम किया हिमाचल के लिए वो काम बोलता है कांग्रेस वालों ने। हाँ, और वोट भी आम आदमी पार्टी को। हम तो पढ़े लिखों के साथ भाई, अनभक्तों के साथ नहीं।
अंधभक्तों के साथ नहीं? बिल्कुल। बता रही अंधभक्त है। बीजेपी 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 जय सिया राम बीजेपी बीजेपी। उत्तराखंड में भी ये था कि वहाँ दूसरी पार्टी आएगी, मोदी जी सर रिपीट इससे किया पूरे उसने। देश के पूरे वर्ल्ड किसान है, पूरे वर्ल्ड किसान है। इंडियन में वो दिखाता है। क्या वो जो मन में आए आम आदमी पार्टी बोलो। आम आदमी पार्टी के बारे में उसकी तो मुश्किल है। हैं? जब तुम अपने बगल में खड़ा आदमी बोल नहीं पा रहे तो हम क्या कर दें? कहाँ तो लगा दें दाल में घी? दाल में घी कहाँ लगा दें? अभी तो उसको टाइम लगेगा आने में। हैं? आम आदमी पार्टी को हिमाचल में टाइम लगेगा। हाँ तो टाइम लगेगा, तब तक इंतजार करो, इंतजार करो तब तक जी। अरे तुम जाओ नहीं यार, तुम्हारी जरूरत है। हाँ जी। हिमाचल में तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का? अरे रुको, आम आदमी पर हल्ला ज्यादा मचाते हो। कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का? बिल्कुल जी। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस क्यों? क्योंकि हिमाचल का एक है कि परिवर्तन जो है हमेशा होता रहता है। अब नंबर 2 एम्प्लॉयज हो, किसान हो, वो सारे इस सरकार से दुखी है, इसलिए कांग्रेस। तो कांग्रेस मामला फंसा हुआ है गुरु, है तगड़ा है। हाँ। आम आदमी काटेगा, उसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी है। हाँ ये है हाटी। हाथी मतलब? हाँ हाटी मामा। हाथी मामा सिरमौर क्या करना? सिरमौर से हैं? हाँ सिरमौर सिलाई। तो इस बार क्या होना है हिमाचल में? हिमाचल बनेगी, अब तो हमारा को भी देगा, उसको भी देगा, नहीं देगा तो क्या देगा? जो क्या देगा? मोदी हर बिग रोजगारी देगा, उसको देगा। जो रोजगार देगा? हाँ रोजगार देगा, उसको वोट देगा। ऐसे ऐसे क्या हम तो डर गए मामा? तुमने ऐसे ऐसे कहा, मैं तो डर गया। ऐसा उठना पड़ता है, पेट तो पालना पड़ता है। बेरोजगार को क्या अरे तो बेरोजगार को नौकरी चाहिए कि ये चाहिए? नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? यस 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 यस। हाँ जी। तो इधर कैसे आए मामा? पोर्टरमैन। अच्छा पोर्टरमैन। गजब 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 गजब। हाँ जी। कुली का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं। हाँ जी। कोई बेरोजगार आदमी है, हमको कोई रोजगार नहीं देता। ये बात हमको कोई नहीं समझता था। बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, इस बार आएगा कौन? तो जो हम गरीबों का भला करेगा वो आएगा। अरे तो बेकार वाली बात है ना मना हमें। हाँ बेकार वाली बात है ना मनाओ। गरीबों को भला करेगा जो करेगा। सही सही बताओ मुझे। अच्छा ठीक है साहब, नमस्ते। भाजी आपके तमाम परिचय हैं खेल के मैदान से और राजनीति के मैदान तक। अगर इसको गिनाने लगूंगा तो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। सीधे मुद्दे पे लौटते हैं, चुनाव है, ज्यादा सीधे सीधे बात करते हैं। भाजी इनका एक सबसे बड़ा परिचय वो ये है कि ये हिमाचल के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज करने आई हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रही है मैं हिमाचल की बेटी हूँ, प्रियंका गांधी। स्वागत है प्रियंका जी का। हिमाचल तो स्वागत करता है, उन्होंने अपना घर भी बनाया है, लेकिन उनके अपने ही घर वाले, अपने भाई, उनको भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं जोड़ पाए। भैया जी क्या कहेंगे? भाई वो तो क्या भाई बहन की ही नहीं ध्यान कर रहे हैं। भाई बहन को नहीं जोड़ पाया तो बाकी किसको जोड़ तो आप तो सोच ही रहे होंगे कि राहुल जी आ जाते तो अच्छा होता। हम तो उनका भी स्वागत करते हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ कमल खिल उठता है। सुबह मेरी बात हो रही थी विक्रमादित्य जी यानी राजा साहब के बेटे से। उन्होंने कहा कि ये जो राम राम कहते हैं, मैंने उस पर इशारा था कि जो ये राम राम कर रहे हैं, ये राम राम नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि असली हिंदू तो हम हैं। हमने अपने समय में काम किया है, हमने हिंदू जागरण के लिए और जो हिंदू हित की बात है वो सबसे ज्यादा तो हमने की है। ये राम राम इनका यहाँ नहीं चलना इस बार। कांग्रेस को चुनाव आते ही जनेऊ याद आ जाता है, राम मंदिर याद आ जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध वो खुले में करते हैं। चुनाव हो और धूमिल जी की याद ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। आप सुपुत्र भी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल ये है कि वो सड़क वाले, बिजली वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो मौजूदा सरकार, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको कैसे आंकेंगे जयराम जी को? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है 5 काम गिना दीजिए, बड़े 5 काम गिना दीजिए, आक्रमण कर रहा है। देखिए 5 से ज्यादा 50 काम भी गिना सकता हूँ, और जयराम जी ने बहुत शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है। आप कुल मिलाकर देखें, अगर मोदी जी ने आयुष्मान भारत दी, जयराम जी ने हिमकेयर योजना प्रदेश में दी, हमने केंद्र से उज्ज्वला योजना लाई, हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लेकर आए।
वो कैसे? कांग्रेस ने कहा था हम कर्जा मुक्त करेंगे किसान को, वो 5 राज्यों में कुछ नहीं कर पाए। पंजाब से छुट्टी होगी, बाकी 4 में होने वाली है। वो ये कहते हैं कि आप डराते हैं सीबीआई का और आप कहते हैं ईडी का। आज विक्रमादित्य भी कह रहे थे आप डरा, इसीलिए मेरी माँ ने कहा था कि 25 साल कांग्रेस नहीं आएगी, क्योंकि वो आप डराते हैं इसी वजह से। आखिरकार किसी ने कोई कर्म ऐसे ना किए हों, कोई भ्रष्टाचार ना किया हो, तो उसको सीबीआई ईडी से क्या डरना जी? ये तो सरकारी एजेंसीज नहीं, ये तो जांच एजेंसीज हैं जो जांच करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वतंत्र हैं। और अगर हमने भ्रष्टाचार मुक्त देश करने की बात कही तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और जनता से वायदा था जी, कोर्ट से इनको रिलीफ कहाँ मिल पाई? आखिरकार ये होते तो जेल क्यों जाते, या इनको बेल पे क्यों होते? भ्रष्टाचार किया तभी है। भाजी बात हो अगर अनुराग जी की और हिमाचल में हो रही हो तो निश्चित तौर से हिमाचल के बेटे हैं तो बातचीत तो आएगी उस सामने। इस बार आप भावुक हुए, बाकायदा भावुक हुए और आंखों से आंसू भी आया और जबान और लड़खड़ाया तो नहीं कि शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं गला भर गया। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उभर कर यहाँ तक पहुंचे हों और आपने देखा हो कि 2017 के चुनाव के बाद 5 वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने विधानसभा को सींचने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, और वो फिर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, फिर किला फतेह करने के लिए तैयार है, फिर मैदान फतेह करने के लिए तैयार है, फिर कमल खिलाने के लिए तैयार है, तो उनकी उन भावनाओं को, उनको जोश को देख के आप भावुक हो ही जाओगे। एक तीसरी पार्टी भी आई है, वो कह रही है कि मेरी जो पार्टी है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, उसका जंप बहुत तेज है। इक्वेशन को कैसे आप सरल करेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा, सबसे तेजी से भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी, सबसे फर्जी पार्टी आम आदमी पार्टी, सत्ता में बड़े वायदे करके मुकरने वाली आम आदमी पार्टी, शिक्षा मंत्री बना के शराब घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी, पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप देकर जेल में और एक को इस्तीफा होने वाली आम आदमी पार्टी। यही उनकी रफ्तार है, भ्रष्टाचार से मालामाल है। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा घबराए, अनस्टेबल हुए हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं और यहाँ भी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा, आईटी सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, फर्जीवाल जी को छोड़ गए। और आप ये अच्छा बताइए, आप फर्जीवाल क्यों कहते हैं? मुख्यमंत्री हैं, गरिमा तो रखनी चाहिए। जो फर्जी बातें करने वाले होंगे उनको फर्जी बोलेंगे, और क्या करेंगे आप? पाजी पहुंच गए कहाँ? अरे पाजी चलते चलते आ गए हम मंडी। क्या कहाँ आ गए साहब? आई लव मंडी। पाजी आ गया मंडी। You are also at Mandi. एट मंडी। पाजी याद ही नहीं है तो क्या गा रहे थे बाबू एक बार? शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर। पाजी सुबह सुबह मंडी में थैंक यू सो मच पाजी, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। पाजी बस चुनाव और चुनाव के बीच में लोग, आप मुझे ये बताओ बस कि होना क्या है जो समझ में आ जाए वहाँ बैठे हुए आदमी को। हाँ जी, ये हमारे अपने आदमी है जो कपड़े बेचते हैं बेचारे। अरे आप तो बताओ कि क्या होना है। स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस लीड कर रही है, तो ये बोलने में इतनी देर क्यों लग रही है बाबूजी? हाँ जी, रिपीट कर रही है सरकार। रिपीट कर रही है सरकार? हाँ जी, कांग्रेस से ये आपको पता लग जाएगा, रिपीट कर रही है। अब आप बताइए कि अभी तक एक भी आदमी नहीं बैठा भाजपा का, और सभी 2-2 हैं, तो वोट तो डिवाइड होंगे। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। इस बार तो आई है बीजेपी, उसको क्या करना है? वो तो आई हुई है, कोई नहीं रोक सकेगा। कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। जो फाइट जो है दोनों पार्टियों के बीच काफी टफ जाएगी अभी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टफ जाएगी, कुछ काफी टफ जाएगी, काफी टफ है ये दोनों, काफी टफ है। तो मुझे बताओ क्या होगा? आप चलो मेरे साथ दुकान पे चाय पीते, ठंडी ठंडी चाय पीते हैं, बिल्कुल चाय पीते हैं, ठंडी 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 ठंडी। हाँ चाय पीते हैं ठंडी ठंडी, वो भी मेरे पास, गर्म भी है मेरे पास। किसके पास? मेरे पास। चाय पीते हैं ठंडी ठंडी, चाय पीते हैं ठंडी ठंडी। मंडी है बाजी, हाँ जी, चाय यहाँ पे ठंडी है, ठंडी है, मंडी में ठंडी है। क्या बात है बाजी, क्या नाम है आपका? प्रताप।
प्रताप है ग्रोवर हैं? प्रताप ग्रोवर। अच्छा, प्रताप से काम नहीं चल रहा तो ग्रोवर जोड़ लिया। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा हमें भी। हाँ, तो चाय है ठंडी। हाँ जी। बदलाव होगा इस बार। हाँ? बदलाव 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 होगा। हाँ जी। क्या होगा? बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव जैसे लोग। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव। बाजी समझ गया है ना? बिल्कुल। क्या आप नीचे आना मेरे पास। चाय ठंडी ठंडी। बिल्कुल, बदलाव होगा। यस सर। बीजेपी आएगी इस बार। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांसेस है सरकार के। 50-50। उधर वर्ल्ड कप चल रहा है, इधर भी वर्ल्ड कप चल रहा है। लग रहा है कुछ। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कुछ। 50-50। कुछ लोग सरकार से खुश थे, कुछ खुश नहीं हुए। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नहीं खुश हुए। जो नाखुश थे वो किस बात पे नाखुश थे? नाखुश वाले ऐसे थे जैसे महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी बढ़ गई, उस वजह से। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इससे नाखुश है। क्या नाम है बेटा? आशीष गुलेरिया। क्या उम्र हो गई? 19 साल। तो वोट तो हो गया तुम्हारा? जी सर। तो वोट पड़ेगा इस बार? यस सर। तुम्हारी उम्र? 22 साल। 22 साल है, वो तो 22 साल लग रहा है। दौड़ दाड़ के आ रहे हो लग रहा है। हाँ जी। दौड़ते हो? नहीं। अच्छा, तो क्या होगा इस बार? दौड़ना है इस बार परिवर्तन होगा। हाँ? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। पाजी बहुत स्ट्रेस देखेगा, परिवर्तन होगा। हाँ जी। दौड़ना बंद कर दिया मोदी का 4 साल के लिए छोटी भर्ती। भर्ती? हाँ जी। अच्छा, अग्निवीर वाले हो बाजी। हैं आए। और आप? हम भी वही हैं। तो क्या होगा? बदलाव। बदलाव। बीजेपी। बीजेपी। ये करे बदलाव, ये करे बीजेपी। और बाकी क्या होने वाला है? बाकी अब नेता गिरगिट बदल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। गिरगिट की तरह? गिरगिट की तरह बदलते हैं, आते ही नहीं है मार्केट में। एक बार ली जाते हैं इलेक्शन, दूसरी बार मार्केट में आते हैं। दूसरी बार मार्केट में नहीं आते। तो इस बार क्या होगा? इस बार अभी बदलाव तो जनता चाहती है। अभी साइलेंट है वोटर। साइलेंट है वोटर? साइलेंट है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव भी चाहती है। कुछ बदलाव। महंगाई इतनी हो गई है। हाँ जी, कि बहुत बुरा हाल है। महंगाई बहुत परेशान कर रही है ना? और बेरोजगारी। और बेरोजगारी। अरे तो वोट पता चल गया किधर है? बेरोजगारी बहुत है। आपको तो पता चल गया? नहीं पता कैसे चल गया आपको? अच्छा, अभी साइलेंट है। अच्छा, बोल कुछ सकता, वोट डाल कहीं और सकता है। नहीं, नाराजगी तो दिखानी चाहिए ना। नाराजगी दिखानी चाहिए, लेकिन वोट भी कहीं और जा सकता है। वोट देखिए, नोटा भी दबा सकते हैं। नोटा भी दबा सकता है। अभी डिसाइड नहीं किया है। मतलब नाराजगी बताएंगे, लेकिन वोट कहीं और भी दे सकते हैं। मैं बीजेपी की बात बताता हूँ। हाँ जी। राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह थे। हाँ। 2018 में 17 में बल में आए। हाँ। उन्होंने वादा किया कि डबल इंजन की सरकार बनाई है, बड़े भाई थे, यहाँ सब कुछ करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, उन्होंने 4 गुना मुआवजा देने के लिए कहा था, एक भी नहीं मिला। बेरोजगारी के लिए कहा था, जो उजड़ेंगे उनको बसाएंगे, नहीं बसे। क्यों? फिर क्या कहा कि पार्टी है ये, तो अब हम भी सोच के वोट देंगे फिर। जी नमस्कार। नमस्कार। पाजी, एक परिचय कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमिल जी, पूर्व मुख्यमंत्री। पाजी, हाँ पाजी, एक परिचय आप जरूर जानना चाहेंगे, और वो ये भी है, हालांकि सब आप लोग जानते हैं, परिचित है, और वो ये कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के पिताजी, यशस्वी पिता, यशस्वी बेटा। चुनाव के समय आप चुप बैठे हैं या एकदम अभी दौरे पे, या कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं? क्या बात है? मैं लगातार चुनाव के दौरे पर ही था जी। आज आपका मैसेज मिल गया था, तो आपके इंतजार में बैठा था। पाजी, तो आज जो गलती है भैया जी की है, भैया जी पकड़े गए जी। तो बाबू जी चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे। चुनाव कैसा लग रहा है इस बार का? संभावना है, और इस बार की जो मुद्दे हैं उस लिहाज से। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हमेशा ही जी 2 पार्टियों में होता है जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जी बाबू जी जी। और चुनाव हमेशा कांटे की टक्कर वाला होता है। अंततः जो पार्टी जीतने वाली होती है उसको सीटें ज़्यादा मिल जाती हैं, और कई बार तो दूसरी पार्टी जो है जी वो 7-8% सिमट जाती है। मुद्दे जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और पूरे राज्य में 2 से 2.5% लगभग राज्य कर्मचारी या कर्मचारी है, तो उसमें उस लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है ये। आप मानते हैं कि ये जायज है, मांग जायज है, उसमें सरकार को मान लेना चाहिए? वास्तव में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया कांग्रेस सरकार ने जी 2004 में। जी।
जब तक हम सत्ता में थे जी, तब तक इस पे हमने सहमति नहीं दी और ये लागू नहीं की थी। 2003 के मार्च में सत्ता परिवर्तन हुआ जी, और कांग्रेस सत्ता में आ गई। जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसको हस्ताक्षर करके लागू किया था। जी, यानी आप ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में हैं? नहीं, मैं बीच का रास्ता बता रहा हूँ। अच्छा जी, मिनिमम पेंशन अगर गवर्नमेंट प्रॉमिस कर दे जी, कि 9-10 हज़ार रुपया कम से कम पेंशन मिलेगी जी, तो जो छोटा कर्मचारी, गरीब कर्मचारी रिटायर हो रहा है जी, इसकी जीवन यापन की का प्रश्न खड़ा होगा जी, उसको एक समाधान मिल जाएगा। हाँ, और हिमाचल का कर्मचारी बहुत ईमानदार, वफादार और प्रदेश के हित में काम करने वाला कर्मचारी है। जी। बाबू जी, ये इतनी संतुष्टि, इतनी आशा, इतनी उम्मीद आप में देखता हूं, लेकिन जो बागी हैं, लगभग 2 दर्जन बागी हैं और वो सिरदर्द बने हुए हैं बीजेपी के लिए, तो ये बात आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो बागी खड़े हुए हैं? ये बात बड़ी साधारण थी, आपने बड़ी राजनीति में बड़ी सरलता से इसको समझा दिया। आप संतुष्ट हैं, मान लिया, आप मुतमईन हैं, यू आर फुली सेटिस्फाइड, मान लेता हूं, लेकिन उनके लिए क्या, जो बागी हैं, आप ही के सामने खड़े हुए हैं, उनको कैसे समझाएंगे? जितना मैंने संगठन के लिए किया जी, संगठन ने उससे ज्यादा मेरे लिए करके दिया। जो बागी हैं, जो मान नहीं रहे हैं जी, उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने संगठन के लिए बहुत किया हो लेकिन उतना मिला ना हो उनको जी, लेकिन एक संतोष रहना चाहिए हमेशा कि देर से बेर संगठन सबकी सुध लेता है। चलते चलते कोई असंतुष्टि नहीं है ना आपकी? कोई नहीं, नहीं है, बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है पार्टी से भी, पार्टी से भी, अपने आप से भी, समाज से भी। क्या बात है, कहीं कोई ये नहीं कि ये रह गया, ये होता तो और अच्छा होता? एक पूरा करके कभी कोई नहीं गया, इसलिए मैं ये अपेक्षा ही नहीं करता अपने आप से भी कि सब कुछ मैं ही करूँगा।